तो दोस्तों, जो आज मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ ना, अभी तक की सबसे डरावनी स्टोरी जो मैंने आज तक कहीं से सुनी होगी, बिलीव मी। तो मैं रेडिट यूज़ कर रहा था और वहाँ पे मैंने एक स्टोरी पढ़ी। तो बेंजामिन और लिन, उसकी वाइफ, ये 11 साल से साथ होते हैं और इन्हें 6 महीने हो गए होते मैरिज किए हुए। तो वो उसको काफ़ी टाइम से पहले से जानता ही है ना। कभी लिन ने कोई अजीब सी हरकत की होगी लाइफ में कभी। वो होता है ना कि कुछ लोग काफ़ी सीरियस टाइप के होते हैं, वो वैसी ही थी। हमेशा न्यूट्रल रहती थी, कुछ ज़्यादा ना प्लेश वो करना, ना कभी कोई प्रैंक्स करना, बस नॉर्मल रहना। और वो आपस में बहुत खुश भी रहते थे, ना कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था और ना ही कोई ऐसा इश्यूज शादी को लेके या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि उन्हें बहुत टाइम साथ में वैसे भी हो चुका था। तो ये स्टोरी मैं बेंजामिन के पर्सपेक्टिव से सुनाता हूँ। तो मैं सुबह नॉर्मली अपने काम के लिए निकल रहा होता हूँ, जैसे मंडे को हमेशा निकलता हूँ। और वहाँ से मुझे फ्रंट डोर नज़र आ रहा होता है और मैं वहाँ से कॉफ़ी पकड़ के बस जा रहा होता हूँ। और मुझे एक अजीब सी फीलिंग ऐसी आती है कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। तो मैं वरे परे देखता हूँ और मुझे क्या दिखता है कि मेरे साइड वाले रूम से मेरी वाइफ लिन मुझे बहुत अजीब नज़रों से घूर रही है। और मैं सिर्फ उसकी आंखें देख सकता हूँ और मुझे दिख रहा है उसके लंबे लंबे बाल। और जैसे ही मैं वो देखता हूँ, मेरे हाथ से एकदम कॉफ़ी गिर जाती है और मैं एकदम कहता हूँ, लिन, ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसी क्यों देख रही हो? और वो चुपचाप ये बात सुन के एक बच्चे की तरह वापस अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही मैं उसके बारे में बाद में सोचता हूँ तो मुझे एकदम हंसी आती है कि शायद लिन काफ़ी टाइम से अपने जॉब को लेके, काम को लेके काफ़ी प्रॉब्लम में थी। तो शायद वो ऐसे ही कोई प्रैंक पुल कर रही थी मेरे ऊपर। और थोड़ा उसमें क्या ही जाता है अगर वो थोड़ा खुश हो रही है, हंस रही है, और मैं उस चीज़ को जाने देता हूँ। बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा होता है कि कभी लिन ने ऐसी हरकत आज तक की नहीं, तो पता नहीं वो ऐसा उसने क्यों किया। और एक रात क्या होता है कि मेरी एकदम से नींद खुलती है रात को और मैं देखता हूँ कि मेरी वाइफ लिन यहाँ पे है ही नहीं। और मैं घबरा जाता हूँ और मैं काफ़ी उसका नाम लेना शुरू कर देता हूँ, लिन, लिन, कहाँ हो तुम, लिन। और ऐसे कहते कहते मैं बाहर निकल जाता हूँ तो मुझे वो कहीं भी नहीं दिखती। तो मुझे प्यास लग रही होती है और मैं किचन के पास पानी लेने जा ही रहा होता हूँ कि मुझे फिर से वो अजीब सी फीलिंग महसूस होती है, जैसे कि मुझे कोई देख रहा है। और मुझे क्या नज़र आता है कि मेरी वाइफ किचन के वहाँ फ्रिज के पीछे से मुझे फिर से झांक रही है। और 5 सेकंड बाद वो चुपचाप बच्चों की तरह ऐसे ऐसे करके अपने रूम में चली जाती है। तो फिर मैं चुपचाप से चले जाता हूँ वापस रूम में और वो वहाँ सोई होती है साथ में ही। तो मैं चेक करता हूँ कि वो सच में सोई है कि या उसका कोई प्रैंक है। और फिर मैं उसे ज़्यादा ना सोचकर हक करके सो जाता हूँ। जैसी सुबह होती है तो फिर नॉर्मली मैं उससे पूछता हूँ कि क्या था ये, तुम क्या करी थी, कुछ हुआ है क्या, मतलब, या फिर तुम ये प्रैंक्स पुल कर रही हो। तो मेरी वाइफ मुझे सीरियस पहले 4-5 सेकंड देखती है, फिर हंसने लपट जाती है कि कैसा लगा, मज़ा आया होगा तुम्हें, मैं भी तुम्हें टीज़ कर रही थी। तो ये सुन के मैं काफ़ी शांत हो जाता हूँ कि चलो ठीक है, उसकी नॉर्मल लाइफ में से थोड़ा हंसी मजाक करने की कोशिश कर रही है। फिर उसके कुछ दिनों तक ये चीज़ चलती है। कभी मैं ऑफिस से वापस आ रहा होता हूँ और वो मुझे सोफे के पीछे से देख रही होती है। कभी क्या होता है कि मैं रूम में एंटर कर रहा होता हूँ और वो मुझे साइड से पिक कर रही होती है। मैं रिएक्ट नहीं करता, बट मुझे काफ़ी
अजीब लगता है कि वो क्यों कर रही है, बट फिर मैं ज़्यादा सोचता भी नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, उसे लाइफ में ब्रेक चाहिए। वो ऐसे भी काफ़ी टाइम से परेशानी में थी, अब उसे खुश देख के अच्छा लग रहा है क्योंकि वो जब भी प्रैंक वो ऐसा करती थी तो, और मैं जब उसे पकड़ता था तो वो ऐसे बच्चों की तरह से हँस के खुश होके वहाँ से चली जाती थी। तो मैंने इसे चलने दिया। फिर एक दिन आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, और फिर ऐसा होते-होते 1-2 हफ्ते हो जाते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि चलो एटलीस्ट अब वो अपने ज़ोन में वापस आ रही है और उसने सब बंद कर दिया ये प्रैंक्स वगैरह पुल करना। तो एक रात क्या होता है कि हम बैठ के नेटफ्लिक्स पे कुछ सीरीज़ देख रहे होते हैं और मैं उसको हग करके बैठा होता हूँ। तो मैं उसे कहता हूँ कि चलो फाइनली लिन, तुमने अपने प्रैंक्स पुल करना बंद किए। मैं काफ़ी परेशान हो चुका था इससे, बट ठीक है, मुझे काफ़ी डर लगा जो तुमने किया, बट चलो एटलीस्ट तुमने कहीं न कहीं रोका तो रोका इसे। तो वो रिमोट साइड रखती है और उसकी आँखों में देखती है और कहती है, क्या पता बेंजामिन, मैं तुम्हें ऐसे छुपके से देखने में इतनी माहिर हो चुकी हूँ कि तुमको पता ही नहीं चला। और ये सुन के बेंजामिन एकदम सोच में पड़ जाता है कि इन 2 हफ्ते जब उसे लगा कि सब नॉर्मल हो चुका है, क्या उसकी वाइफ उसे फिर भी छुप-छुप के ऐसे डरावने तरीके से देख रही थी। तो वो इस बात को फिर भी इग्नोर करता है, सोचता नहीं है। लेकिन एक दिन क्या होता है, लिमिट कब आती है इस चीज़ की, कि बेंजामिन नॉर्मल एक दिन शावर ले रहा होता है बाथरूम में जाके, और जैसे होते नहीं फ़ॉरेन में शावर कि आप एक उसके अंदर एंटर करते हो और वहाँ पे कर्टेन होता है लगाने के लिए, तो कर्टेन लगाते हो और ऊपर से आप शावर ले रहे होते हो। तो शावर वो ले रहा होता है, गाने गा रहा होता है, फ़ोन पे म्यूज़िक चला होता है, और उसके बाद उसकी आँखों में साबुन लगी होती है। तो उसे उस समय कुछ दिख नहीं रहा होता है, और उसके बाद वो क्या करता है, जब अपनी आईज़ रब करता है पानी से, उसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया होता है। क्यों? तो वो क्या देखता है कि उसकी वाइफ जो कर्टेन होता है वहाँ से अपनी मुंडी ऐसे निकाल के, बाल उसके आगे होते हैं, और उसे बड़ी बड़ी आंखें करके, एक बड़ी सी स्माइल देके उसे कॉन्स्टेंटली देख रही होती बिना पलक झपकाए, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती हैं। और उस मोमेंट पे जो मुझे डर लगा बेंजामिन को, वो मैं बता नहीं सकता। हम एक दूसरे को एटलीस्ट 15 सेकंड तक देखते रहे। मैं चिल्लाया नहीं शॉक में, लेकिन मैं इतना डर गया था कि मैं फ्रीज ही हो चुका था वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि उसकी फिर से वो अजीब सी बच्चों वाली हंसी निकलती है, और वो उसकी पूरी बॉडी हिल रही होती है हंस के, और वो वहाँ से चली जाती है। और मुझे एकदम ज़ोर से बाथरूम का दरवाजे की बंद होने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ से मैं इतना डर जाता हूँ कि मैं सीधा शावर के कर्टेन से निकलता हूँ और वो जो रूम होता है बाथरूम का वो बंद कर देता हूँ, अंदर से लॉक कर देता हूँ, और ऑलमोस्ट 1 घंटे तक मैं अंदर ही बैठ रहता हूँ इस डर से कि मुझे पता नहीं बाहर क्या देखने को मिलेगा। और फिर जब मेरी हिम्मत जागती है और मैं फिर अपने बाथरूम के रूम को हल्का सा ओपन करके देखता हूँ बाहर, मेरी वाइफ मुझे कहीं देख तो नहीं रही है, और मुझे उसकी हंसने की हल्की सी आवाज़ आ रही होती है, तो मुझे लगता है कि वो कहीं आसपास ही है, लेकिन मुझे वो दिख नहीं रही होती, और मुझे फिर वो फीलिंग महसूस होती है कि मुझे कोई बहुत तेज़ घूर के देख रहा है। और मैं क्या देखता हूँ कि मेरी वाइफ बाथरूम में ही, एक क्लोजेट होता है, वो पूरा बंद होता है, उसमें से थोड़ा सा गैप बचा होता है, वहाँ से मुझे उसकी आंखें और उसके बाल नजर आते हैं। उसने
वो बाहर गई नहीं थी बाथरूम से। उसने बस प्रिटेंड किया, ज़ोर से बाथरूम के डोर को शट करके। वो अंदर ही छुप गई, बाथरूम के अंदर ही, ताकि मुझे लगे कि वो बाहर चली गई है। और ये देख के मैं इतना डर जाता हूँ कि मैं वहाँ से भाग निकलता हूँ। तो जब मैं वहाँ से देखता हूँ कि मेरे लिविंग रूम में कीज़ और मेरा फ़ोन रखा होता है, मैं भाग के जाता हूँ, दोनों उठाता हूँ, बिना जूते पहने कार में बैठ के निकल जाता हूँ वहाँ से। और मेरे दिमाग में उस समय यही चल रहा होता है कि अभी तक सब ठीक था, लेकिन ये मेरी वाइफ को क्या हो गया है। ना उसे कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी, पता लग जाता है ना कि कोई किसी को प्रॉब्लम चाहिए हो, कुछ भी नहीं था। बट वो इतना वियर्डली क्यों बिहेव कर रही है, प्रैंक्स भी पुल कर रहे हैं, तो ये किस एक्सटेंट तक ये सब चीज़ें जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।